नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। सीएमडीटी की मौजूदगी में होगा वृहद रोजगार मेला। रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। 5000 नौजवानों को वितरित होंगे नियुक्ति पत्र। पीलीभीत में बाघ के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। खेतों की तरफ घास काटने गए युवक पर किया हमला। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर स्थानीय पुलिस और वन विभाग को भी सूचना दी गई। आगरा में पिता ने 14 वर्षीय पुत्र को मारी गोली। 14 वर्षीय बेटे को अस्पताल में किया मृत घोषित। नशे की हालत में बताया जा रहा पिता है रिटायर्ड फौजी। नशे की हालत में चलाई गोली। बदायूं में भी सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण की क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रयागराज में 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए सदर कानूनगो। एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो सदर को 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। बलिया में नहीं दिख रहा भारत बंद का असर। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के फैसले के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का असर बलिया के बाजारों में बिल्कुल भी नहीं रहा। जहां दिन भर बलिया के विभिन्न इलाकों में व्यापारी दुकान खोलकर व्यापार करते नजर आए, तो वहीं सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों से दुकान बंद रखने की अपील की थी। एटा में दिखा भारत बंद का असर। क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन। SC/ST और ओबीसी में क्रीमी लेयर को लेकर राजनीतिक पार्टियों और दलितों के संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुरादाबाद में भारत बंद को लेकर अखिल भारतीय अम्बेडकर युवा संघ और समाजवादी पार्टी सहित सभी दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने किया अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन। जनपद में आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन। कानपुर कल्याणपुर क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने किया निरीक्षण। परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम व केंद्रों में CCTV कैमरों एवं परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। गोंडा में भी भारत बंद का दिखा असर। आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरे लोग एक साथ आए। BMRP बसपा के लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। 3 अलग अलग संगठन। प्रशासन ने गांधी पार्क के चारों ओर बिठाया पहरा। सफाई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम संबोधित SDM नानपारा को सौंपा ज्ञापन। बहराइच के नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कई किलोमीटर पैदल चलकर राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम का ज्ञापन SDM नानपारा अश्विनी पांडे को सौंपा। रेलवे ट्रैक पर 2 RPF जवानों के शव मिलने का मामला। एसपी ने केस दर्ज कर गहन छानबीन का किया दावा। मृतक दोनों RPF जवान DDO जंक्शन में थे तैनात। सिंचाई विभाग यात्रिक में 11 अधिशासी अभियंता से अधीक्षण में था बने और 11 अधिशासी अभियंताओं का हुआ प्रमोशन। शासन ने इन अभियंताओं को किया प्रमोशन। पीलीभीत में नदी में डूबकर युवक की मौत। मछली मारने गया था नदी किनारे युवक। मृतक युवक अन्य साथियों के साथ गया था नदी किनारे। अज्ञात कारणों के चलते नदी में डूबा 32 वर्षीय युवक। जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्ष्यकार व SP विक्रांत वीर ने शहर में स्थित परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। और इसी बीच आपको यूपी पुलिस भर्ती के अध्यक्ष राजीव कृष्णा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। आपके माध्यम अभी तक करीब 12,000 कॉल्स आई हैं। इसी प्रकार से जो यूपी PRB का जो मेल है और जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी लगातार हमको अभ्यर्थियों के फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। बोर्ड इन सभी फीडबैकों का सम्यक अध्ययन करता है और तत्काल रिस्पॉन्ड करता है और इसी प्रकार से कई सारे इश्यूज जो उनके थे उनको बोर्ड ने मानते हुए उसमें उनको रिजॉल्व किया और उनके पक्ष में निर्णय दिया। पूरे परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कई बार इसमें मीटिंग में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। इसमें जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसके माध्यम से करीब 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। 500 अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। अभी तक हमारी एक यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया एनालिसिस टीम है। उस एनालिसिस के द्वारा करीब 11 टेलीग्राम चैनलों का पता लगाया गया है जिनमें इस प्रकार की ठगी की जा रही थी कि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके पास परीक्षा के पर्चे उपलब्ध हैं और पैसे देकर के उनको खरीदा जा सकता है 4,000 5,000 इस तरह का। ऐसे 11 टेलीग्राम चैनलों और कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध कल दिनांक 22 तारीख को आज प्रातः दिनांक 22 तारीख को भर्ती बोर्ड द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है जो कि BNS की सुसंगत धाराओं में और
जो परीक्षा अधिनियम अध्यादेश नया वाला आया है उसकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। परीक्षा केंद्र में प्रत्येक कक्ष में परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार से करीब 17,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं पूरे परीक्षा केंद्रों पर और इनका जिला स्तर पर और बोर्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें जो सीसीटीवी की सारी गतिविधियां जो हैं वो देखी जाएंगी। इसी प्रकार से जो परीक्षा होगी सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी केंद्रों पर ही होगी। ये भी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। परीक्षा केंद्रों में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या ले आना है, नहीं ले आना है, उसके बारे में प्रत्येक एडमिट कार्ड के पीछे विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। मेरा अनुरोध है, बोर्ड का अनुरोध है सभी प्रत्याशियों से, सभी अभ्यर्थियों से कि वे कृपया उसका अक्षरशः पालन करें। पूरे परीक्षा के में व्यवस्थापन की दृष्टि से हमारे सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर और सभी वरिष्ठ अधिकारी आईजी एंड एडीजी इत्यादि इसमें लगे हुए हैं। इसमें करीब 2300 मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है और करीब 25,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जो परीक्षा के प्रत्येक दिन रह करके परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का संचालन करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे और कार्रवाई संपादित कराएंगे। मैं उपरोक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को बोर्ड की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार के झांसे में ना आते हुए अपनी परीक्षा में अपनी तैयारी के साथ आएं। धन्यवाद। सर, कुछ सेंटर के लिए बता दें कितनी देर पहले पहुंचना होगा, उनकी चेकिंग फिशिंग में कितना समय लगेगा? परीक्षा केंद्रों में दो तरह के परीक्षार्थी हैं। जैसे मैंने बताया करीब 20,000 वो प्रत्याशी हैं, अभ्यर्थी हैं जिनको हमने संदिग्ध रूप में चयन किया है और करीब 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपने फॉर्म में नहीं दिया था। ऐसे करीब 3.25 लाख लोगों को 7:30 बजे वहां पहुंचना है, जिससे कि उनकी प्रॉपरली चेकिंग, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकिंग की जा सके। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय है प्रत्येक दिन सवेरे को, और इसी तरह शाम को जो है वो 1 बजे से 2:30 बजे तक का समय है। अब ये जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, एडमिट कार्ड में, प्रत्येक एडमिट कार्ड में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में जो अभ्यर्थी सामान्य रूप से अंदर जा सकेंगे उनके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ई आधार ऑथेंटिकेटेड, और जो दूसरे तरह की कैटेगरी के हैं उनके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जो ई KYC आवश्यक। तो इसको जो केंद्र पर होगा लिखा हुआ है उसमें, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके में लिखा हुआ है कि ई जो आधार ऑथेंटिकेशन कंक्लूडेड, तो ऐसे अभ्यर्थी 8 से 9:30 बजे के बीच में वहाँ पहुँच जाएं। एक अभ्यर्थी को अंदर चेकिंग कराने में, जिसमें उनकी फिंगर प्रिंटिंग होनी है, उनकी फ़ोटो ली जानी है, बाकी चेकिंग होनी है, इसमें करीब 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा। और जो अभ्यर्थी दूसरी कैटेगरी के हैं उसमें ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए उनको थोड़ा पहले बुलाया गया है। बोर्ड का ये व्यू है कि हम अधिक से अधिक लोगों को परीक्षा कराएं, परंतु साथ ही साथ जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं, जो इम्पर्सनेटर्स हैं, उनके प्रति हमारा बड़ा कठोर रवैया रहेगा। मैंने आपको बताया करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जो संदिग्ध की कैटेगरी में हैं। अभी उनका वेरिफिकेशन वहीं पर होगा। वो अपने साथ अपने पासपोर्ट को ला सकते हैं, अपने पैन कार्ड को ला सकते हैं और अपने वाहन के जो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ला सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मान्य हैं सरकार के द्वारा, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं। पेपर छापने की जो एजेंसीज को उनके लिए क्या कुछ है, जो एजेंसीज हैं वो सब कार्य पूरा हो चुका है, वो सब कार्य पूरा हो चुका है, वो सब कार्य पूरा हो चुका है। सभी प्रश्न पत्र सभी सीरीज सुरक्षित मौजूद हैं हमारे लोकेशंस पर, और प्रश्न जो एग्जाम है वो प्रत्येक दिन सही टाइम पे शुरू होगा। परीक्षार्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, रहने की, आने की, जाने की, जो आपको बताया था? रहने की व्यवस्थाएं कतिपय जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों ने और SSPs ने की हैं, ये वो जिलाधिकारी ही बता पाएंगे। और जहां तक आने जाने की बात है, प्रदेश के अंदर यूपी रोडवेज के द्वारा इसी एडमिट कार्ड के जरिए उनके आवागमन को फ्री बनाया गया है।
इसमें करीब 6.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। इसमें करीब 28 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों से करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो उनके लिए भी रेलवे ने कोई विशेष प्रबंध किए हैं, जिसको हम आज अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देंगे। और यूपी में आने के बाद यूपी रोडवेज में उनका मूवमेंट फ्री होगा। सर कितने जिलों में और कहाँ परीक्षा केंद्र बनाएंगे? कुल परीक्षा केंद्र लखनऊ में 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में 80 परीक्षा केंद्र हैं। इसी प्रकार से बनारस में 81 हैं और बाकी सब जिलों में उनसे कम है। तो सुरक्षा मानक देखा गया तो एआई से कितनी मदद ली जा रही है और कौन कौन से एजेंसीज हैं जिसमें सुरक्षा के लिए लगाया गया है? जैसे मैंने आपको बताया कि एआई के माध्यम से हमने काफ़ी एनालिसिस किया है, क्योंकि इसमें परीक्षार्थी वही हैं जो फरवरी वाले एग्ज़ाम में थे। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और डिफरेंट तरीकों से उनका पूरा एनालिसिस किया है। हमारा उद्देश्य यही है, बोर्ड का उद्देश्य यही है, शासन का उद्देश्य यही है कि जो सही परीक्षार्थी हैं, जो जेन्युइन परीक्षार्थी हैं, उनको पूरा मौका मिले, वो अच्छे से अपनी परीक्षा दे पाएँ। और ऐसे कतिपय लोग, ये 20,000 लोग 48 लाख में 0.1% भी नहीं है, 0.03% हैं। तो ऐसे 0.03% लोग जो परीक्षा को की शुचिता को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बाकी 99.95%, 96% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, परीक्षा देना चाहते हैं। बोर्ड उनके साथ खड़ा हुआ है। पिछली बार सर जो लूपहोल हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर का जो चैनल था, ट्रेजरी से छप करके ट्रेजरी पे आना, फिर सेंटर पे जाना, उस लूपहोल को आप किस तरीके इस बार सुधार रहे हैं? ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि सभी व्यवस्थाओं का माकूल इंतजाम किया गया है और सुरक्षित ढंग से परीक्षार्थी अपना परीक्षा दे सकते हैं। सर 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं जी, 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा इसलिए दिया जा रहा है सभी परीक्षार्थियों को प्रत्येक शिफ्ट में, कि वो अपने OMR शीट को, जो एक OMR शीट होती है जिसमें पर्सनल डिटेल अपने लिखते हैं, तो पर्सनल डिटेल उनको लिखने में सुविधा हो। सर अगर किसी के पास व्हाट्सएप पर या मैसेज पे आता है मेल पर पेपर, तो वो कैसे आप लोगों को संपर्क करेगा? उसकी हेल्पलाइन वो तत्काल उसको जो हमारी हेल्पलाइन है, ट्विटर हैंडल है, ईमेल हैं, उनके माध्यम से भेज सकता है और उनका वेरिफिकेशन करा करके उसका खंडन किया जाएगा। तो लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है और तारीखें सामने आ चुकी हैं और इसके चलते बोर्ड की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी गई है। वापस से रुख कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बलिया में दलालों की सूचना देने वालों को मिलेगा 25,000। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी। 23, 24, 25 और 30 और 31 को होगी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। लखनऊ में स्कॉट सर्विस के नाम पर ठगी वाला गिरोह सक्रिय। गूगल पर रेस्टोरेंट सर्च करते वक्त का स्कॉट सर्विस का एड। लखनऊ में स्कॉट सर्विस के नाम पर युवक से ठगी। बहराइच आरक्षण के मुद्दे को लेकर दलित व अन्य संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन कर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। दलित समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में उतरे सड़कों पर। उन्नाव में भी भारत बंद का दिखा असर। बसपा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। कहा SC/ST को बांटना बंद करो। बसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया। सीतापुर में 6 दिन बाद शारदा सहायक नहर में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काफी खोजने के बाद भी युवक का पता नहीं चला था, तब परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने के खिलाफ दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। मथुरा में सामाजिक अधिकार मंच के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने पैदल मार्च किया। पैदल मार्च करते हुए दलित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। सीतापुर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। समस्त परीक्षा केंद्रों पर CCTV चेकिंग, फ्रिस्किंग, कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अन्य तैयारियों की समीक्षा भी की गई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में 31 अगस्त तक अवकाश घोषित। आयोजन के लिए केंद्र बनाए गए लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संयुक्त महाविद्यालयों में 31 अगस्त तक छात्र छात्राओं का अवकाश घोषित किया गया है। अमरोहा में आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरे दलित समाज के लोग। कई हजार लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर भारत बंद का किया समर्थन। आरक्षण से आरक्षण दिए जाने से नाराज है दलित समाज। बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन।
अगस्त से बीजेपी की जिला स्तरीय कार्यशालाएं, 1 सितंबर से सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीतापुर को संबोधित करेंगे। अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा रहेंगे मौजूद। यूपी सरकार में चली तबादला एक्सप्रेस। यूपी के नौकरशाही में हुआ बड़ा लुटफेट। 13 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। मिनिश TS को वित्त विभाग में बनाया गया सचिव। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लान। परीक्षा केंद्र ही नहीं, रास्तों पर भी सीसीटीवी की नजर। ड्रोन कैमरों से होगी हॉटस्पॉट्स की सघन चेकिंग। परीक्षा केंद्रों पर सक्रिय रहेगी STF, लोकल पुलिस। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस फोर्स और संदिग्धों पर नजर। महाराजगंज में चकबंदी लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन गोरखपुर यूनिट ने गिरफ्तारी की है। 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों हुई गिरफ्तारी। पुरंदरपुर थाने के मोहनापुर ढाले से हुआ गिरफ्तार। लेखपाल के विरुद्ध थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। अमरोहा में बिना परमिशन के लग रहा कार्निवल मेला। शहर की मुख्य आबादी के बीच लग रहा मेला। नियमों का उल्लंघन करके नेता लगवा रहे मेला। मेला स्थल पर बनाई गई है तंग गलियां। 1 महीना रखी गई मेले की चलने की अवधि। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी झगड़े में पेट्रोल पंप पर चले लाठी डंडे। थाना डेबाई कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप का पूरा मामला। बुलंदशहर में एक ही बरसात में कोल्दी विकास की पोल। ब्लॉक की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालिया निशान। 2-2 फुट भरे से लोग निकलने को मजबूर। और ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ ने आंखों पर बांध रखी है पट्टियां। ब्लॉक परिसर में भरा हुआ पानी नहीं दे रहा दिखाई। रायबरेली जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। दिन दहाड़े चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर चोर हुए सक्रिय। दुकान से मोबाइल चोरी करते युवक कैमरे में कैद हुआ। लखनऊ में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते 5 दिन यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। साथ ही दूसरे शहरों से आने वाली बसों के संचालन में भी बदलाव किया गया है, जिससे परीक्षा देने आने वालों को बस पकड़ने में असुविधा न हो। लखनऊ नगर निगम में सदन की बैठक 30 अगस्त को होगी। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त से पत्र लिखकर सदन की बैठक बुलाने को कहा है। साल 2024 से 25 में ये पहला आम सदन होने जा रहा है। इससे पहले बजट और अन्य मुद्दों को लेकर सदन की बैठक हुई थी। लखनऊ में ही बादल छाए हैं और कई इलाकों में धूप भी निकली है। मौसम विभाग का अनुमान है दिन भर बादल छाए रहेंगे, बारिश भी होगी। लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना है। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी। भूतनाथ बाजार और अयोध्या रोड पर अवैध होर्डिंग, बोर्ड और रैंप तोड़े गए। हालांकि इस दौरान व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लखनऊ में फर्जी डॉक्यूमेंट से लिया गया सफाई का टेंडर। लॉ एंड सिक्योरिटी कंपनी ने लिया था 34 वार्ड में सफाई का जिम्मा। नगर आयुक्त बोले जांच होगी। लखनऊ में गोमती नगर के हयात होटल में थाईलैंड के पर्यटन प्राधिकरण के द्वारा भव्य थाईलैंड रोड शो का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीयों के लिए थाईलैंड को पर्यटक स्थल के तौर पर प्रमोट करना था। कोलकाता की घटना के बाद से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर्स 13 अगस्त से हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन का दौर भी लगातार जारी है। आगरा नगर निगम जारी करेगा बकायेदारों को नोटिस। 24,000 लोगों को जारी किए गए बिल। 78,000 संपत्तियों को बिल जारी करने की प्रक्रिया। आगरा के बलकेश्वर में 5 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव एवं 56 भोग का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर में किया जाएगा। 10,000 लोगों को प्रसादी भी दी जाएगी। 23 से पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रश्न पत्र सेंटर पर पहुंचाने और समय पर परीक्षा शुरू कराने के लिए रिहर्सल भी किया गया। इस दौरान सेक्टर वार मजिस्ट्रेट की स्टेशनरी बॉक्स दिया गया। कानपुर के हैलट में भी होगा ब्लेफरोस्पाज्म का इलाज और बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन बनेगा संजीवनी। मांसपेशियों को किया जाएगा तनाव से दूर। प्रयागराज के 63 परीक्षा केंद्रों पर 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। 23, 24, 25 और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 दिन के गैप के बाद 30 व 31 अगस्त को फिर से 2 दिन ये परीक्षा कराई जाएगी। प्रयागराज में कराएंगे नाव की सवारी, सुनाएंगे श्री राम कहानी। प्रयागराज में पर्यटन विभाग की पहल, नाव पर घूमने वालों को नाविक रामायण की रोचक कहानियां सुनाएंगे। प्रयागराज में बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे हिंदू संगठन। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल ने व्यापारी संगठनों को किया शामिल। मार्च के बाद सभा होगी। 5 सितंबर को लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे शिक्षा मित्र। अम्बेडकर नगर में शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा, भुखमरी से जूझ रहे हमें स्थायी करे सरकार। आजमगढ़ में भारत बंद के दौरान जमकर उपद्रव। दीदारगंज थाना क्षेत्र में 6 नामजद और 20 अज्ञात पर दर्ज मुकदमा। दुकानदारों से मारपीट का आरोप।
बदायूं में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ बदायूं में दलित संगठनों ने आंदोलनकारियों में छुपे अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन अराजक तत्वों ने एक सिपाही को जमकर पीटा था। बदायूं में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीएम निधि श्रीवास्तव ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, तो वहीं SSP डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया। आगरा में पिता पर ही अपने बेटे की हत्या का आरोप। रिटायर्ड फौजी ने किसी बात को लेकर अपने ही 14 वर्षीय बेटे पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनते ही अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे। बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो मुर्गा व्यापारियों में ग्राहक को लेकर जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। अमरोहा SP कुंवर अनुपम सिंह ने 38 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। अमरोहा के SP कुंवर अनुपम सिंह लगातार पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर रहे हैं। SP कुंवर अनुपम सिंह ने जिले में 38 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। मेरठ में रेशम कारोबारी के घर लूटपाट डकैती की वारदात। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। 8 बदमाशों ने नकदी सहित ज्वेलर्स की दुकान से ज्वेलरी भी लूटी। और आपको बता दें कि हथियारों के बल पर पहले परिवार को बंधक बनाया, बेटे की गनपट्टी पर पिस्टल लगाकर चाबियां ले ली। बदायूं में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर मुकदमा। भारत बंद के दौरान निशाने पर रहे पुलिसकर्मी सिपाही आरिफ चौधरी ने मुकदमा कराया दर्ज। 40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। तो पुलिसकर्मियों से कहा सोने के बाद उग्र हुए प्रदर्शनकारी। मथुरा में SK स्पॉट वेयर कारखाने में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। थाना हाईवे के SK स्पॉट वेयर कारखाने में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बाराबंकी में 35 वर्षीय गोविंद की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने युवक के शव को तालाब में फेंका। हत्यारों ने युवक के प्राइवेट पार्ट को काटा, आंखें फोड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार्रवाई शुरू। मृतक के पिता ने 5 लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। बुलंदशहर में शव ठिकाने लगाने जा रहे 2 भाई गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के विरोध में की थी बहन की हत्या। हत्या कर शव काली नदी में फेंकने जा रहे थे। गश्त कर रही पुलिस ने शव होने पर रोका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में अज्ञात बदमाशों ने स्टेशन मास्टर को गोली मार दी। गोली लगने से स्टेशन मास्टर वीरेंद्र वर्मा घायल हो गए। घायल को वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। बदायूं में एक युवक द्वारा हाईवे पर गिराकर युवती को पीटने का वीडियो सामने आया है। दोनों कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं, इसके बारे में पुलिस अब पता करने में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है मामले से जुड़ी कोई तहरीर अब तक नहीं मिली है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर NSA लगाने की मांग कर डाली है। विधायक ने बांग्लादेश को लेकर राकेश टिकैत द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। लखनऊ में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगी खादी की चमक। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा आयोजन। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दीदार करेंगे अतिथि। खादी के परिधानों को लेकर होगा फैशन शो। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार मुस्तैद। यूपीएससी अपने रडार पर आए 1541 अपराधी। 67 जिलों में होगी सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा। 23 से 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा। 60,244 आरक्षी पदों के लिए 1,154 केंद्रों पर परीक्षा। अयोध्या में इस बार भी होगा भव्य दीपोत्सव। 25 लाख से ज्यादा दियों से जगमग होगी अयोध्या। योगी सरकार ने दीपोत्सव की अभी से शुरू की तैयारी। नई कीर्तिमान स्थापित करने पर सीएम योगी का फोकस। बदायूं में ई-रिक्शा के टक्कर लगने से महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में SC/RT निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को धरना स्थल से हटाया गया। पुलिस ने 4 गाड़ियों में अभ्यर्थियों को 4 अलग अलग दिशाओं में छोड़ा। लखनऊ के 2000 सहित प्रदेश के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन के चलते मरीजों पर बना इलाज का संकट। बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार बिना इलाज वापस लौटे। लखनऊ के मड़ियाओं इलाके के नर्सिंग होम के मैनेजर पर एक महिला कर्मचारी ने रेप का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि मैनेजर ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आगरा में ज्यादा पॉलिथीन ज्यादा जुर्माने की व्यवस्था होगी लागू। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में मंडल के नगर निगम नगरीय निकायों अमृत तथा अमृत 2.0 SBM स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बड़ी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।